जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत होंगी इस सिलसिले में, हम उस पर मिनवान अमल करके उसके मुताबिक चल के ये इस पर हम जाएंगे। ये मैं बिल्कुल बावर करा दूं तमाम आवाम को भी, जितने भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और एक और चीज़ मैं क्लेरिफाई कर दूं कि किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, खा वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी के साथ एक सुतर जितनी भी ज़्यादती नहीं होगी। और ये फ़ंड PFC का जो कानून है उसके तहत बिल्कुल मुनसिफाना इसकी तकसीम करेंगे। और अगर इसकी एक्सपेंडिचर या इसको इस्तेमाल करने में इलेक्शन कमीशन कोई हिदायत जारी करेगा तो उस पर भी ये डिपार्टमेंट मिनौरान अमल करवाएगा। सवाल नज़ीर सर, ये जो आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मिनौरान अमल दरामद किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी लिखा है कि आपके वज़रा जो है वो सियासी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, हटाएँ, तो क्या उस मिनौरान अमल दरामद होगा? मेरी जो अपनी दानिश से, चूँकि ये लेटर मेरी भी नज़र से मीडिया के थ्रू गुजरा है, तो इसका ताल्लुक जो है वो ऑनरेबल चीफ केयरटेकर चीफ मिनिस्टर साहब को एड्रेस हुआ है। बेहतर यही होगा कि ये सवाल उनसे पूछा जाए। लेकिन जो मेरी अपनी अप्रोच है, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था कि एक हमारे ऑनरेबल केयरटेकर मिनिस्टर साहब ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे में हिस्सा लिया था, तो उसको अकॉर्डिंगली उन्होंने बाद में खुद रिज़ाइन कर दिया, लेकिन उसकी डिनोटिफिकेशन के हमने शुरू कर दिया था। और इंशाल्लाह कोई भी ऐसा इकदाम कोई भी मीडिया के सामने आप अभी मेरे सामने उजागर नहीं कर सकते कि जिससे ये साबित हो या जिससे ये आश्कारा हो कि कोई भी कैबिनेट का मेंबर पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। आर्टिकल 230 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2017 जी, उसमें कहा गया कि आपका रिलेटिव इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। ज़ियाउर रहमान जो है, ज़ियाउल्लाह अफरीदी, उसका भाई काबीना में मेंबर है, वो कैसे इलेक्शन लड़ेगा? देखें, ये तो जब वो नॉमिनेशन पेपर सबमिट करेगा उसका स्क्रूटनी का अपना एक प्रोसेस है और उसमें रिलेटिव बाकायदा डिफ़ाइन किया गया है कि कौन सा रिलेटिव उसमें फॉल करेगा। तो वक्त से पहले ज़ियाउल्लाह साहब जो हैं, अफरीदी साहब, वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं नहीं लेते, हम वक्त से पहले कुछ भी नहीं कह सकते। अगर तो उनका जो हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब है कैबिनेट के, उनका भाई इलेक्शन लड़ता है तो बाकायदा स्क्रूटनी के प्रोसेस से उनका भाई गुजरेगा। और जो स्क्रूटनी का उसमें बाकायदा एपेलेट अथॉरिटीज़ भी हैं, फिर उसमें हाई कोर्ट भी जा सकते हैं रिट में, वो उसको स्क्रूटिनाइज़ करके इस लॉ को और इस नोटिफाइड जो ऑनरेबल हमारे एडवाइज़र टू CM साहब हैं, उनकी इस पोर्टफोलियो को देख कर ही कानून के मुताबिक फ़ैसला लिया जाएगा।